नमस्कार साथियों। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पेपर फर्स्ट जो है उसमें राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है यानी हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान उसके सिलेक्शन वाले 50 क्वेश्चंस को लेके जो बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की पहला जो विद्रोह हुआ था वह कब और कहाँ हुआ था। 1857 ईस्वी में पहला जो विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। याद रखना है 28 मई से शुरुआत होती है, नसीराबाद से जो इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के समय मेजर स्पॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई। तो इनकी जो हत्या हुई थी वो नसीराबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद में, याद रखना है। नेक्स्ट जो रहेगा कि निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। कोटा में 1857 के विद्रोह का जो नेता था वो था जयदयाल। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी तो वो कौन था। तो वो था मेजर बर्टन। याद रखना है मेजर बर्टन कंपनी का अधिकारी था जिसकी 1857 को कोटा में हत्या कर दी गई। नेक्स्ट जो रहेगा कि 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ था और ये है राजस्थान के किस ज़िले में है। नसीराबाद जो है वो है अपने अजमेर ज़िले में। याद रखना है 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। कोटा के जो शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय थे। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि 1857 के संग्राम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक जो सहायता है वो भेजी थी। तो कोटा महाराव की सहायता के लिए जो सेना भेजी गई थी वो भेजी गई थी करौली के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी जिसने सबसे पहली बार जो है विद्रोह की शुरुआत की थी। तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। याद रखना है 15वीं बटालियन बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलिए अगला प्रश्न है कि नीमच में जो विद्रोह हुआ था उसकी तिथि क्या थी। नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून को हुआ था। तारीख याद रखनी है 3 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसको कहते हैं का नेतृत्व करने वाले कौन थे। कोटा राज्य की बात है तो यहाँ पर क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था वो थे अमरचंद बाठिया। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त सन 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ में बगावत की थी। तो वो कौन थे, कहाँ थे? एरिनपुरा में। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी वहाँ पर जो है ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय सुगाली माता की मूर्ति कौन सा अंग्रेज अधिकारी आउवा से अजमेर ले आया था। तो आउवा से अजमेर जो मूर्ति लेकर आए थे वो थे कर्नल होम्स। याद रखना है कर्नल होम्स ने ये काम किया था। अगला प्रश्न जो रहेगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय सिरोही राज्य का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था। सिरोही राज्य का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी होल। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराव तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। तख्त सिंह ने जो सेना भेजी थी वो कुशल राज सिंधवी के जो है वो यहाँ पे इसके नेतृत्व में जो है सेना भेजी थी महाराव तख्त सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न है कि जहाँ आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था तो आउवा के ठाकुर ने जो है अंतिम समय व्यतीत जो किया था वो उदयपुर में किया था। याद रखना है 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला रहेगा कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था।
धौलपुर के जो शासक थे वो थे भगवंत सिंह हैं, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी, तो वो था कोठारिया, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की जो राजकीय सेना थी उसको पराजित किया था, तो वो था बिथोड़ा। बिथोड़ा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बिथोड़ा क्षेत्र में जो है वो ये युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी, तो वो नगर था झालावाड़, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिथोड़ा नामक स्थान जो है वो किससे संबंधित है, तो बिथोड़ा नामक जो स्थान है उसका संबंध 1857 की क्रांति से रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जो है इसका संबंध रहा है। अगला देखिएगा कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था, वो कब किया था, तो आउवा पर जो कब्जा किया था कुशाल सिंह की पराजय उसमें हुई थी 24 जनवरी सन 1958 को, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी, वो ठिकानेदार कौन था भाई, तो वो थे सलुम्बर जी के केसरी सिंह जी थे, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, तो आउवा में जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी कुशाल सिंह के नेतृत्व में, तो वो था मोक मेसन या मेक मोसन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो जोधपुर के जो महाराजा थे उसका नाम था महाराजा तख्त सिंह, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, सेना का नेतृत्व स्वयं जो किया था वो सरदार सिंह जी थे, बीकानेर के थे, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ में 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर चला गया था, तो वो कौन सा था भाई, तो वो थे बीकानेर के थे, बीकानेर के शासक थे वो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें सहायता के लिए राज्य से बाहर चले गए थे। अगला प्रश्न है 1857 की पूर्व अंग्रेज़ों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 से पहले ही काम किया था, 4 थे सॉरी, डूंगजी जवाहर जी थे, लोहिया जाट थे, करना मीणा थे, और यहाँ पे ऑप्शन हमारा 4 नंबर का जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था, आउवा का जो युद्ध हुआ था 1857 में ही हुआ था, 3 नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डोंगरजी और जवाहर जी, डूंगजी जवाहर जी भी कहते हैं इनको, वो उनका जो संबंध है वो किस ज़िले से रहा है, तो अपने सीकर ज़िले से जो है इनका संबंध रहा है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था, तो आउवा पर आक्रमण करने वाले थे कर्नल होम्स, और बाद में आपको पता होगा इन्होंने ही जो है वहाँ से जो सुगाली माता की जो मूर्ति थी वो उठाकर यहाँ से ले गए थे। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, तो संयुक्त सेना को पराजित किया था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे, तो इनके जो पुत्र थे मेजर बर्टन के दोनों जो है वो कोटा में मारे गए थे, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, जोधपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था तख्त सिंह, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम जो है वो कहाँ पे हुई थी, तो नसीराबाद से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का जो पद था वो कब सर्जित किया गया था, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल का जो पद सर्जित हुआ था वो 1832 को हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था,
बिल्कुल यहाँ पे देखो जयपुर में हुआ था, नीमच था और राहुआ था। जयपुर जो है उसमें शामिल नहीं था, अजमेर था, नीमच और राहुआ इसमें शामिल थे, जयपुर इसमें शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के जो एजीजी थे वो कौन थे? तो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान के पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय जो था वो कहाँ था? तो मुख्यालय जो था वो मुख्य रूप से कहाँ पे था? अजमेर में था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नीमच छावनी में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे थे? तो दिल्ली जब जा रहे थे तो वहाँ पे बीच में एक स्थान है जिसका नाम था देवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना जो है वो कब और कहाँ पे हुई थी? तो राजपूताना एजेंसी की जो स्थापना है वो होती है 1832 को अजमेर में। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंस कौन था? उदयपुर का जो ब्रिटिश रेजिडेंस था वो था कैप्टन सोवर्स। याद रखना है कैप्टन सोवर्स। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो राजस्थान में सैनिक छावनियों की जो संख्या थी वो लगभग कितनी थी? 6 थी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ में गाँव में वितरित की जाती थी वह कौन सी थी? तो वो थी चपाती। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? दिल्ली जब वो जा रहे थे, ये प्रश्न शायद पहले भी आया था, देवली नामक स्थान से वो गुजरे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा जोड़ा यानी रियासत और उसके पॉलिटिकल एजेंट का जो है सही नहीं है। बात करें जयपुर में कर्नल ईडन थे, कोटा में मेजर बर्टन थे, बिल्कुल सही है। मेवाड़ में मेजर सोवर्स थे, जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस, ये तो एजीजी थे भाई, एजीजी थे। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एरिनपुरा छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? एरिनपुरा छावनी में जो है वो जोधपुर लीजियन जो सैनिक टुकड़ी थी वो वहाँ पे तैनात थी। चलिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ का जो महाराणा था वो अंग्रेज़ों को सहयोग कर रहा था। भाई ये जो है वो नीति थी, अंग्रेज़ों का सहयोग करो, उनकी नीति थी, जो कि गलत था उस समय। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः जो है वो कहाँ के निवासी थे? जयदयाल जो थे वो मथुरा के थे और मेहराब खां जो थे वो थे करौली के। तो यहाँ पे मथुरा करौली। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उनका नाम था अमरचंद बांठिया। याद रखना है अमरचंद बांठिया ने जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की जो है धन देकर मदद की थी। सवाल यहाँ पे 50 हुए हैं लगभग। कैसे लगे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और बढ़िया सवाल हम लेके आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको बहुत जो है हेल्प हो सके। लगे रहिएगा, एग्ज़ाम में बढ़िया से जो सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं रहेगी अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे तो। बल्कि इच्छा तो करनी नहीं है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।